हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले के सभी सवाल हम लोगों ने कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर, ये जो बिंदु है P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि यहाँ पर इसमें 4 सवाल हैं। AEP यानी कि नीचे वाला त्रिभुज समरूप CDP है। नीचे वाला त्रिभुज और ऊपर वाला त्रिभुज को सबसे पहले समरूप दिखाना है। फिर त्रिभुज ABD यानी कि यह वाला त्रिभुज को CBE यानी इस वाले त्रिभुज से समरूप दिखाना है। तीसरा है AEP, त्रिभुज AEP इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना है त्रिभुज ADB से, इस वाले त्रिभुज से समरूप दिखाना है इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज से। और चौथा सवाल है PDC छोटे वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना है त्रिभुज BEC से, BEC यानी इस वाले त्रिभुज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, लिखते हैं हल। तो सबसे पहले सवाल से त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में, AEP और CDP में देखिए यहाँ पर AEP यानी छोटा वाला त्रिभुज, CDP यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यह जो त्रिभुज है, यह जो कोण है, कोण E यह 90 डिग्री का है और इसमें कोण D जो है यह 90 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं कोण AEP इज इक्वल टू कोण CDP। दोनों कितने डिग्री का है? दोनों 90 डिग्री का है। तो यह एक कोण बराबर हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर कोण P वाला, ये वाला कोण और इसमें का ये कोण P दोनों बराबर हुआ। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने का कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वह बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कोण APE इज इक्वल टू कोण CPD। यह कैसा कोण है? तो यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। और आपको पता है कि अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होता है? बराबर हो जाता है। इसको मैंने आप लोग को समझा दिया था, एक बार और समझा देता हूं। जैसे कि अगर दो कोण हैं, दो त्रिभुज हैं, इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR, ठीक है। छोटा छोटा त्रिभुज है, दिखाई दे रहा होगा। अगर यह 60 डिग्री का हो और यह 70 डिग्री का हो और यह अगर 60 डिग्री का हो, अगर यह 70 डिग्री का हो, तो देखिए 70 और 60 130 हो जाएगा, 70 और 60 130 हो जाएगा। तो 150 में से 130 निकल जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? 50। और यह भी कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना दे क्या? चलिए थोड़ा सा बड़ा बना करके समझा देते हैं आप लोग को ताकि समझ में आए। जैसे कि ये एक त्रिभुज हो गया और यहाँ एक त्रिभुज हो गया। अगर ये वाला कोण है 60 का और ये वाला कोण है 50 डिग्री का, और ये वाला कोण है 60 डिग्री का और ये वाला कोण है 50 डिग्री का, तो 60 और 50 110, तो तीसरा कोण जो है ऑटोमेटिक 70 डिग्री का हो जाएगा। इसमें भी तीसरा कोण ऑटोमेटिक कितना डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का हो जाएगा। तो यही अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। कैसे? तो यहाँ पर जो कसौटी है एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से
यह क्या होंगे, समरूप होंगे। एंगल 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में देखिए, त्रिभुज ए बी डी यानी कि यह वाला त्रिभुज, ये लाइन हटा दी तो ये वाला त्रिभुज, और सी बी ई ये वाला त्रिभुज। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ए बी डी में ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का है, और सी बी ई में ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बी डी में कोण ए डी बी इज इक्वल टू कोण सी ई बी, यह दोनों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए बी डी में और सी बी ई में कोण बी जो है दोनों में आ रहा है, कोण बी जो है यह दोनों में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी बी ई इज इक्वल टू कोण ए बी डी, ठीक है। यह दोनों में आ रहा है तो कैसा होगा, उभयनिष्ठ होगा। कैसा होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो अब यहाँ पर दो कोण बराबर हो गए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल एंगल यानी कि कोण समरूपता कसौटी से, कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी, कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के। दो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब दो क्वेश्चन और है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटाते हैं और इन दोनों क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसको आप नोट करें, मिटा करके अभी इसको हम बना रहे हैं। आइए अब यहाँ पे सातवां का हम लोग तीसरा देखते हैं। तो सातवां का तीसरा है त्रिभुज ए ई पी। तो यहाँ पे लिखते हैं तीसरा का हल त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए ई पी ये छोटा वाला त्रिभुज रहा, ए डी बी ये बड़ा वाला त्रिभुज रहा। तो यहाँ पर ए ई पी में कोण ई जो है 90 का है और ए डी बी में कोण डी जो है 90 का है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोण ए ई पी इज इक्वल टू कोण ए डी बी, यह दोनों कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए ई पी में कोण ए और ए डी बी में भी कोण ए, दोनों में हो रहा है, यह दोनों में हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण पी ए ई इज इक्वल टू कोण डी ए बी। तो यह दोनों में है, तो यह कैसा है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। तो यह क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल यानी कि कोण कसौटी से, कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी त्रिभुज ए ई पी, ठीक है ना, समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के, त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा का आंसर। अब हम लोग देखते हैं चौथा का हल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है त्रिभुज पीडीसी एवं त्रिभुज बीईसी में, त्रिभुज पीडीसी और बीईसी में, पीडीसी ये छोटा वाला त्रिभुज ये वाला, और त्रिभुज बीईसी यह बड़ा वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर पीडीसी में यह 90 का है और
और बीईसी में यह 90 का है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोड PDC इज इक्वल टू कोड CEB। यह दोनों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर देखिए कोड PDC में कोड C है और कोड CEB में भी क्या है, कोड C है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोड PCD इज इक्वल टू कोड ECB। यह दोनों में है तो यह क्या होगा, उभय निष्ठ होगा, उभय निष्ठ होगा। और उभय जो निष्ठ कोड होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। दोनों में ही कोड होता है, बराबर ही होगा ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC किस कसौटी से, तो एंगल यानी कि कोण समरूपता कसौटी से, कोण समरूपता कसौटी से, कोण समरूपता कसौटी से, कोण समरूपता कसौटी से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।